पेंशन अभी स्टार्ट कर दिया है। आज से 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य इसमें हम गांधी के पथ पे चढ़ चुके हैं। आज से हम अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन किया जा रहा है जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। रानी सिंह तोमर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ, संविदा पे लगी हुई हूँ और 787 की ये आयुर्वेद वैकेंसी निकली थी जिसके अंदर बहुत तरह की अनियमितता की गई थी। अनियमित तरीके से CCRS वालों को बोनस देना, दक्षता मेंटर वालों को बोनस देना और इसकी वजह से हमारे कई साथी जो अंदर आने चाहिए थे मेरिट के अंदर वो बाहर चले गए। उनको बोनस जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको भी बोनस दिया गया है। उसका कोई कारण स्पष्टीकरण नहीं है इस चीज़ का कि उनको किस तरह से क्यों बोनस दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली भी और भर्तियों में उनको कभी बोनस नहीं दिया गया था। तो इस भर्ती में उनको बोनस किस ब्याह पे दिया गया है। उसकी वजह से काफ़ी जो इस एलिजिबल थे, जो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, भर्ती में स्थायी हो सकते थे, वो बाहर हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी इन्होंने वेबसाइट पे और उसमें जो रोस्टर लगाया था और उसके बाद में दूसरा रोस्टर जो स्थायी सूची निकाली उसमें दूसरा रोस्टर, एक ही भर्ती में 2 रोस्टर यूज़ क्यों किए गए? ये तो पहले से डिसाइड होता है ना कि कौन सी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? अनशन करेंगे हम। अनशन अभी स्टार्ट कर दिया है। आज से 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य इसमें हम गांधी के पथ पे चढ़ चुके हैं। आज से हम अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन किया जा रहा है जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आमरण अनशन चलता रहेगा। हमारी मांग यही है कि DPC जितनी ज़्यादा संभावित जितनी DPC हो सकती है, लगभग 400 से 600 से पद खाली हो सकते हैं। इनकी DPC करा के हमको स्थायी किया जाए। 200 संविदा चिकित्सक हम बाहर बैठे हैं, इसको हम स्थायी करके हमें संविदा से पद से स्थायी पद में नियुक्ति दी जाए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर रानी सिंह तोमर। आज हाँ सर, मैं डॉक्टर पुखराज। आज हमारे जो मुख्य मांग है इस आमरण अनशन की वो ये है कि हमारी जितनी भी पेंडिंग DPC है 2023 की उसको पूरी करके वर्तमान 202/2023 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के अंदर प्रतीक्षारत सूची वेटिंग लिस्ट जारी करके इसको ऐड किया जाए, यानी इन पदों को जोड़ा जाए ताकि हम वंचित 200 संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों का भी समय पर नियमन हो सके और हम नियमित हो सके, जो कि पिछले 10 सालों से संविदा का दंश झेल रहे और बहुत ही अल्प वेतन के अंदर, जो एक चपरासी का वेतन होता है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने कोरोना के अंदर भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जो हमें ड्यूटी दी गई वो हमने पूर्ण किए। उसके अलावा सरकार के जितने भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्वास्थ्य प्रोग्राम है उसमें भी हमने पूरी भूमिका निभाई है। लेकिन आज सरकार हमारे साथ दोहरा रवैया अपना रही है। कुछ लोग जो पिछली जो मार्किंग पद्धति थी उसके तहत जिनके मार्क्स अधिक थे और वर्तमान में जो मार्किंग पद्धति है उनसे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्केलिंग में फ़र्क आ चुका है। और अगर सरकार इस समय हमारी नहीं सुनती तो अगली किसी भी भर्ती के अंदर हम फॉर्म भरने के योग्य भी नहीं रह पाएंगे। और ऐसे करीब 150 चिकित्सक है जो अगले 1/1/2024 तक ओवर एज हो रहे हैं, यानी कि उनका संविदा के ही अंदर वो रिटायर्ड होंगे। तो हमारे प्रशासन से, सरकार से, विभाग की यही मांग है कि जो पद आसानी से खाली हो सकते हैं, DPC हो सकती है, उसको पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी मांग, जिस स्तर पे विश्वविद्यालय और विभाग ने धांधली करके रातों रात लिस्टें निकाली गई, रात को 2:30 बजे वेबसाइट पे डाली गई लिस्ट है, अगले दिन 2-3 दिन की छुट्टियां देखी गई ताकि कोई भी लोग कोई आवाज़ न उठा सके। किसी भी प्रोविजनल लिस्ट पे हमसे आपत्ति नहीं मांगी गई और अगर मांगी गई तो उसके लिए 1 दिन दिया गया और वो दिन भी अपर्याप्त था। और अगर वो लिया भी है तो किसी भी आपत्ति का उन्होंने निराकरण न करते हुए अस्थायी प्रोविजनल सूची जारी करके निदेशालय पे उनको ज्वाइनिंग दी है, जो कि सरासर गलत है। ये ज्वाइनिंग होनी चाहिए औषधालय पे, यानी कि ये व्यक्तिगत रूप से इस भर्ती को लेकर और भाई भतीजावाद करके और भ्रष्टाचार करके इस भर्ती को पूरा गया। हमारी एक ही मुख्य मांग है, इस भर्ती की समस्त लिस्ट को अमान्य करके और हमारी इस भर्ती को जीवित रखा जाए ताकि हम 200 संविदा चिकित्सक भी इसके अंदर नियमित हो सके।